स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 10 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आधा घंटा में क्या है 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या है, पहले की तरह एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए हमने ये बॉक्स बनाया। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे समय। तो समय को हम लोग किस में दर्शाएंगे, मिनट में। उसके बाद क्या है, शब्द। तो शब्द किस में है, संख्या में। ठीक है, तो देखिए समय क्या बोला है, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में कितना शब्द टाइप करती है, 250। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, x। तो लिखेंगे माना 500 शब्द टाइप करने में x समय लगेगा। तो क्या लिखा हमने, 500 शब्दों को टाइप करने में x मिनट का समय लगेगा। अब देखिए क्या है, चूंकि शब्द 250 था तो 30 मिनट लगा। अब शब्द बढ़ गए 500 तो समय भी बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये स्थिति अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए होगा 30/250 बराबर कितना हो जाएगा, x/500। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि तिरछा तिरछी गुणा। तो 250 को किससे गुणा करेंगे, x से। तो 250 गुणा x बराबर, ये 30 को किससे गुणा करेंगे, 500 से। तो x के साथ 250 गुणा में है, उधर ये तो भागा में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 500/250। तो देखिए ये जीरो कट गया। देखिए 25 कम 25, 25 दूनी 50। तो 20 को 2, ये देखिए 30 बचा और 2, 30 दूनी 60 मिनट। तो 60 मिनट आया। तो 60 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं, घंटा में लिख सकते हैं। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 500 शब्दों को टाइप करने में क्या है, 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में क्या है, देखिए मोइन के पास एक सड़क का मानचित्र है। इसके पैमाने में 1 सेमी की दूरी 14 किमी की वास्तविक दूरी निरूपित करती है। तो क्या है, एक मानचित्र है जिसमें 1 सेमी की दूरी को, पैमाने में जो 1 सेमी की दूरी है मानचित्र में है, वो वास्तविक कितनी दूरी के बराबर है, 14 किमी की दूरी के बराबर है। तो बोला कि ज्ञात कीजिए कि 126 किमी की वास्तविक दूरी को दर्शाने के लिए पैमाना पे दूरी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। हमने ये बॉक्स बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पैमाने की दूरी। तो पैमाने की दूरी को किससे दिखाना है, सेमी में। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे सेमी में। उसके बाद लिखते हैं वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी को किससे दिखाना है, किमी में। तो देखिए जब पैमाने की दूरी 1 सेमी तो वास्तविक दूरी कितना है, 14 किमी। और जब वास्तविक दूरी 126 किमी तो पैमाने की दूरी कितना होगा, ये हमें निकालना। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना 126 किमी वास्तविक दूरी के लिए पैमाने की दूरी क्या है, 1 सेमी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि 126 किमी वास्तविक दूरी के लिए पैमाने की दूरी 1 सेमी है। तो देखिए ये स्थिति क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो लिखते हैं चूंकि ये स्थिति अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए होगा 1/14 बराबर कितना होगा, x/126। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को x से गुणा करेंगे तो 14 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, 126। अब x के साथ 14 गुणा में, उधर तो भागा में। तो x बराबर कितना आएगा, 126 गुणा 14। ये देखिए कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 7 एकम 7, 7 नम 63। तो देखिए कितना आया, 9 सेमी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 में देखिए क्या है, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है। 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए ये हमने बॉक्स बनाया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, केले। तो केले किस में दिया है, दर्जन में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मूल्य। तो मूल्य किस में दिया है, रुपये में।
ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है 30। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 360 रुपये में x दर्जन केले मिलेंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे चूंकि ये स्थिति अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/30 बराबर क्या होगा x/360। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 गुना x बराबर 1 को 360 से गुना करेंगे तो 360। x के साथ 30 गुणा में हो जाए तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360/30। तो ये 0 कटा, फिर 3 एकम 3, 3 12 में 36, यानी कि 12 दर्जन केले मिलेंगे 360 रुपये में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर बनाते हैं। तो 10 में देखिए क्या है, एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है, 6 घंटे में कितने बोतल पानी भरे जाएंगे। ठीक है। तो 4 घंटे में 420 बोतल पानी भरा जाता है, तो 6 घंटे में कितने बोतल भरे जाएंगे। तो इसके लिए भी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए ये हमने बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बोतल। तो बोतल किस में दिया है, संख्या में, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे संख्या में। इसके बाद क्या दिया है, समय। तो समय किस में दिया है, घंटा में। ठीक है। तो देखिए बोतल कितना है 420 बोतल। ठीक है। कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो अब क्वेश्चन करिए, कह रहा है कि 6 घंटा में कितने बोतल भरे जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 6 घंटे में x बोतल भरे जाएंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे चूंकि ये स्थिति अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, 420/4 बराबर क्या लिखेंगे, x/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, नहीं 1 से, तो 4 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 420/6, सॉरी 420 गुना 6। अब देखिए x के साथ 4 गुणा में, उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 420 गुना 6/4। तो देखिए कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। तो कितना बचेगा, देखिए 210 गुणा 3, तो 3 0 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटा में 630 बोतल भरे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।